हेलो दोस्तों, एपीओ की जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसका ये 18 नंबर का आपका टेस्ट पेपर है। ये टॉपिक है आपका मॉडल का और पार्ट 3 इसका है। इससे पहले आप लोगों के और टेस्ट हो गए हैं, ठीक है। नंबर 18 वाला टेस्ट पेपर है, आप इसको सॉल्व कर लें जल्दी से ताकि आप लोगों को पता चल जाए इसमें क्या होगा और क्यों नहीं होगा, ठीक है। ये हमारा टेस्ट पेपर लगातार जो चल रहा है, आप लोगों के एग्ज़ाम है, इसके लिए आपको बेस्ट ऑफ लक सभी को। इसके अलावा रीट की एग्ज़ाम भी आ रही है। रीट की एग्ज़ाम भी फैब में है, तो फैब के लिए बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे आप लोग। और फर्स्ट ग्रेड के भी एग्ज़ाम है, डेट डिक्लेयर हो गई है, सेकंड ग्रेड की भी है। तो लगातार एग्ज़ाम है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों को पूछे भी जाते हैं। और ये ऐसे टॉपिक हैं जो हर एग्ज़ाम में, चाहे वो 10th की हो, चाहे 12th की हो, चाहे 8th की हो, आपका कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो, एसएससी का है, ये बैंक का है, कोई भी, इसमें सब में ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं मॉडल से रिलेटेड। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किस प्रकार से हम डील करते हैं मॉडल के क्वेश्चन में। देखिए, मॉडल सबसे पहला तो आपका नोशन होता है। नोशन से रिलेटेड आपको मूड पे डिपेंड करती है कि क्या कौन सा मॉडल आएगा। एक ही नोशन के लिए 2 3 4 5 जितने भी हैं वो मॉडल यूज हो सकते हैं, बट उनमें आपको एलिमिनेट करना है कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता। उस हिसाब से आप मॉडल के क्वेश्चन कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं हमारा फर्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन है। द स्विमर वॉज टायर्ड बट ही रीच द शोर बिफोर द कोलैप्स। देखिए, मान लीजिए ये आपकी नाव है, ठीक है। मान लीजिए ये आपकी नाव है और इस पर स्विमर बैठे हुए हैं, या फिर मान लीजिए ये आपका ये दूसरा उदाहरण है, या फिर मान लीजिए ये आपके कोई स्विमर है ना, ये तैर रहे हैं मान लीजिए पानी में। तो आप लोग इसके पैर भी बना देते हैं भाई, है ना। तो द स्विमर वॉज ट्राइड बट ही रीच द शोर बिफोर द कोलैप्स। यानी या तो ये नाव का उदाहरण ले लीजिए या फिर इस स्विमर का उदाहरण ले लीजिए, दोनों सेम। अगर एग्जाम में मान लीजिए एग्जाम में नाव नहीं आए, ये स्विमर नहीं आए तो नाव आ सकती है, नाव नहीं आए तो स्विमर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार के क्वेश्चन में घुमा सकते हैं। हो सकता है और कुछ भी कंडीशन दे दें, तो घबराना नहीं है। तो देखिए, यहाँ पर एक स्विमर है या फिर बोट है, कुछ भी मान लीजिए, बहुत ज़्यादा थक गया है या नाव में छेद हो गया है, कुछ भी मान लीजिए, तो क्या होगा, रीच द शोर बिफोर द कोलैप्स। तो यहाँ पे आप लोगों को देखना, फर्स्ट में वॉज है, थर्ड फॉर्म है, इसका मतलब ये पास्ट का बता रहा है, ठीक है। पास्ट का बता रहा है तो हम प्रेजेंट के सारे डिलीट कर देते हैं, विल और मस्ट कर देंगे डिलीट। एक ही बच रहा है, कुड और वॉज एबल टू। तो यहाँ पे देखनी, जब भी मैंने अपनी क्लास में बताया है कि अगर आपको एबिलिटी कैपेसिटी का क्वेश्चन पूछ रहा है और उसमें आप लोगों को एबल दिख जाए किसी के साथ में, तो एबल वाला ही क्वेश्चन करना है, एबल वाला ही ऑप्शन टिक करना है। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी एबल, कुड क्या है, एबिलिटी को तो दर्शाता है, इस नोशन को। जब नोशन खुद ही आ रहा है एबल वाला, एबिलिटी वाला, तो हम इसके साथ, तो बी एबल टू, इसको कहते हैं बी एबल टू। अगर ये प्रेजेंट में होता तो बी एबल टू भी यूज आ सकता है। बी एबल टू का मतलब इज आर एम। देखिए, बी की फॉर्म कौन कौन सी हैं, मैं यहाँ पे आप लोगों को लिखवा देती हूँ। बी की अगर प्रेजेंट में चलती हैं तो चलती हैं इज, आर और एम। पास्ट में अगर ये काम करता है तो पास्ट में बी की फॉर्म होती वॉज एंड वर। इस प्रकार से काम करता है। वैसे बी की खुद की फॉर्म है ना, तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर, प्रेजेंट पास्ट में इसको आपको यूज करना है, ठीक है। तो बी की फॉर्म होती है, बी आपके उसमें भी आता यूज आ जाता है। तो ये इज आर एम या वॉज वर में आप लोगों को यूज करना है। तो यहाँ पे वॉज आ रहा है, तो अब आप यहाँ पे क्या कर देंगे, पास्ट टेंस, सी ऑप्शन आप लोगों का अप्रोप्रिएट होगा। नंबर सेकेंड, यू हैव ए कप ऑफ टी विद अस। क्या तुम हमारे साथ में चाय पी सकते हैं। तो ये एक प्रपोजल है। प्रपोजल में आप लोग किसका यूज करेंगे, जैसे विल यू मैरी मी, जैसे एक सेंटेंस याद कर लें इसके लिए, विल यू मैरी मी। अब बोलते हैं प्रपोजल है, प्रपोजल में आप क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क है, तो आप लोग इसमें विल या शैल का यूज कर सकते हैं। यू आ रहा है तो हम यहाँ पे विल का ही यूज करेंगे। कैन यू हैव नहीं, विल यू हैव मैरी मी, तो विल आ जाएगा यहाँ पे, विल यू हैव ए कप ऑफ टी विथ अस, क्या हमारे साथ कर सकते हो। देखिए, वैसे ये एक, अगर प्रपोजल समझ में नहीं आता तो पोलाइट रिक्वेस्ट समझ में आती होगी। पोलाइटनेस के लिए हमने बताया था, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए सबसे पहले वुड, फिर आपको बताया है कुड, और फिर आपको मैंने बताया है विल। तो यहाँ पे देखिए, वुड ये दोनों ही नहीं है तो हम लोग विल कर देंगे। यहाँ पे विल या शैल का यूज आता है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं।
यहाँ पे वुड है, बट यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वुड यू हैव ए कप ऑफ टी विथ अस, एक प्रपोजल में चला जाएगा, पोलाइट रिक्वेस्ट के साथ में प्रपोजल है, तो प्रपोजल के साथ में क्या कर सकते हैं, यहाँ पे शैल और विल करेंगे। पोलाइटनेस प्लस प्रपोजल, तो पोलाइटनेस प्लस प्रपोजल है, तो प्रपोजल में वैसे भी पोलाइटनेस होता है। वुड यहाँ पे दे रखा है, हालांकि नहीं देते एग्जामिनर, बट यहाँ पे वुड दे रखा है, तो वुड और कुड दोनों भी दे रखे होते, तब आप प्रपोजल के सेंस में यहाँ पे क्या कर देते, विल का यूज कर देते। तो सेकंड में आप लोगों का क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन सही है। वुड इसलिए नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे प्रपोजल को दर्शा नहीं रहा है वुड। हाँ, अगर पोलाइट रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा होती, प्लीज के सेंस में होता, तो प्लीज के सेंस में हम क्या कर सकते थे, वुड कर सकते थे, बट यहाँ नहीं है, तो अब आप यहाँ इसको यूज नहीं करेंगे। नंबर 3, ठीक है, नंबर 3 देखते हैं क्या है। यू फेस एनी ट्रबल प्लीज कम टू मी, मेरे पास आ जाओ। अगर तुम्हारे कोई भी ट्रबल आ जाए तो आप मेरे पास आ जाए, प्लीज कम टू मी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, विल यू फेस एनी ट्रबल प्लीज कम टू मी, एक सजेशन है, एडवाइस है, मेरे पास आ जाओ। तो यहाँ पे सजेशन एडवाइस में ओनली एक ही अप्रोप्रिएट होता है, वो है शुड, हम यूज कर देंगे यहाँ पे शुड का। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये। नंबर 4, यू हैव योर हेयर कट, तुम्हें अपने बाल कटवा लेने चाहिए। मान लीजिए कोई बच्चा है, उसके बाल बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो आप, उसकी मम्मी उसको क्या कर रही है, भाई तुम्हें अपने बाल कटवा लेना चाहिए, तो बाल कटवा लेने चाहिए क्या असम्पशन है, तो ये क्या हो जाएगा, एक प्रकार से स्ट्रॉन्ग सजेशन मान सकते हैं इसको, बाल कटवा लेना चाहिए भाई। तो स्ट्रॉन्गनेस के लिए क्या कर देंगे हम यहाँ पे, विल, कैन, शैल, मस्ट। अगर मस्ट दे रखा तो मस्ट करें, अगर यहाँ पे ऑप्शन नहीं होता मस्ट का तो आप विल शैल कर सकते थे, बट यहाँ पे मस्ट दे रखा है तो आप मस्ट ही करेंगे। नेक्स्ट 5, वर्क हार्ड लेस्ट यू फेल, तुम फेल हो जाओगे। इसके साथ में हमेशा शुड आता है, तो कोई इतना ज़्यादा दिक्कत भी नहीं है। यू शुड, तो यहाँ पे लेट के साथ में शुड ही आता है हमेशा सजेशन के लिए। अगर तुम काम नहीं करोगे, हार्ड वर्क नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे, या तो ये या फिर ये, इस सजेशन में आपको यूज करना है शुड का, और कोई और आएगा भी नहीं, छोड़ो इनको। नंबर 6, ही सेड इफ़ यू डोंट, इफ़ वाला क्लोज आ गया, डोंट आ रहा है, फर्स्ट फॉर्म आ रही है, तो क्या आ जाएगा, शैल विल। तो यू के साथ में क्या कर देंगे आप लोग, आप लोगों को भी पता है क्या करेंगे। ठीक है, हाँ चलिए, अब देखिए आप यहाँ पे विल और शैल का यूज कर सकते हैं। विल और शैल में से अब किसका यूज करना है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं वापस। विल और शैल में थोड़ा सा ध्यान से देखना। विल, इफ़ यू डोंट डू इट, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो यू बी फाइन, तुम्हें फाइन किया जाएगा। तो आपको पता हो तो मॉडल में जब भी क्वेश्चन मॉडल का रिलेटेड हो तब आपको ये देखना है कि ये टेंस, हाँ टेंस का क्वेश्चन हो तो बात छोड़ना, बट मॉडल का क्वेश्चन है तो थोड़ा सा ध्यान देना, ये थ्रेट तो नहीं है, धमकी तो नहीं है। अगर धमकी है तो आई और वी के साथ में तो विल का यूज कर देना, और सबके साथ में किसका यूज कर देना है, शैल का यूज कर देना है। तो यहाँ पे देखिए यू आ रहा है, यू के साथ में किसका यूज कर देंगे हम, शैल का। तो इस नंबर 6 में आ जाएगा आपका सी। नंबर 7, ब्लैंक ही बी ए रिच मैन, वह एक धनवान व्यक्ति हो सकता है। हो सकता है कितनी पॉसिबिलिटी है, मान लीजिए यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी हैं बहुत सारी, ठीक है, मान लीजिए गाड़ियाँ खड़ी हैं, कोई आपके घर के पास में आया और उसके पास बहुत शानदार मर्सिडीज वगैरह गाड़ी है, तो वो रिच व्यक्ति होगा। देखिए कोई किराए की भी गाड़ी करके ले जाएगा तो थोड़ी छोटी मोटी गाड़ी करके ले जाएगा, बट मान लीजिए सिगरेट वगैरह हाथ में और बढ़िया कर रहा है और ऐश आराम कर रहा है, तो आप उसको रिच मैन मानेंगे। तो असम्पशन है, पूर्वानुमान है कि भाई हाँ ऐसा होगा। तो शैल में शुड, तीनों ही नहीं होते। ऑप्शन देखते हैं क्या है, एक मिनट रुके, इसमें ऑप्शन फिर देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, शैल में और शुड। नंबर इसमें 7 में है कैन। तो यहाँ पे देखिए अगर मस्ट होता तो मस्ट हम कर सकते थे, बट मस्ट नहीं है, तो स्ट्रॉन्गनेस के लिए कैन, इस प्रकार का देखिए यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 7 में आपके डी ऑप्शन आ जाएगा। कैन ही बी ए रिच मैन, क्या वह एक धनवान व्यक्ति हो सकता है, यस, ठीक है। मस्ट नहीं है, इस वजह से हमें करना पड़ रहा है, मस्ट भी कर सकते थे। नंबर 8,
यू ट्रैवल फर्स्ट क्लास विद ए सेकेंड क्लास टिकट। सेकेंड क्लास टिकट्स के साथ में तुम नहीं ट्रैवल कर सकते हो। क्या आना चाहिए यहाँ पे? तो यहाँ पे बहुत इजी है, नहीं कर सकते। कांट, परमिशन नहीं है इसकी, तो कांट आता है। कांट यानी नहीं है। मान लीजिए आपके पास थर्ड क्लास का टिकट है और सेकंड क्लास में आप ट्रैवल कर रहे हो, या फिर सेकंड क्लास का टिकट है और फर्स्ट क्लास में टिकट ट्रैवल कर रहे हो, तो गलत बात होगी। तो इस प्रकार के चीज़ों में आपको जहाँ परमिशन नहीं होती इस प्रकार की, तो कांट का यूज करते हैं। मे नॉट, विल नॉट और कुड नॉट, तीनों का ही यूज नहीं करते हम लोग, तो कांट आ जाएगा इसमें। नंबर 9, ही प्ले इन रेन इन ही चाइल्डहुड। बचपन में क्या करता था? बारिश में खेलता था। तो बचपन में खेलता था, बारिश में खेलता था, तो खेलने की एक क्या हो गई? एबिलिटी हो गई। और पास्ट की दे रखा है, तो पास्ट एबिलिटी। पास्ट एबिलिटी में क्या आ जाता है आप लोगों के? यूज टू, वुड और कुड का यूज होता है। तो यहाँ पे देखिए तीनों ही नहीं है। वुड है बट वुड का यूज करेंगे नहीं, क्योंकि ये क्या होता है, एक हैबिचुअल एक्शन में होता है जो रिपीटेड एक्शन होता है। तो यहाँ पे क्या है? ना सकता था, ओ सॉरी प्ले कर सकता था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कुड हो सकता है ना। 9 में क्या हो जाएगा? कुड हो जाएगा। नंबर 10, यू लिव लॉन्ग। देखिए जब भी आपके पास में ऑब्जेक्टिव सेंटेंस हो, ये आपका साइन आ ही गया, तो ऑब्जेक्टिव में हमेशा में ही लगता है, इसमें और कुछ ऑप्शन हो भी नहीं सकता। तो यहाँ पे 10 नंबर में आप कर देंगे सी, और गलत कर देंगे आप, है ना, लिव लॉन्ग। नंबर 11, यू प्लीज़ शट द विंडो। प्लीज़ आ रहा है यहाँ पे, तो प्लीज़ के साथ में अभी मैंने आप लोगों को बताया, काफ़ी समझा भी दिया है प्लीज़ वाली सेंटेंस, तो आप आराम से कर सकते हैं। इसमें क्या होगा? तो देखिए तीनों ही नहीं है, वुड आ जाएगा, छोड़ दो। ठीक है, तीनों नहीं आएंगे तो वुड यू प्लीज़, वुड के साथ में प्लीज़ आ गया। यहाँ पे कुड होता तो कर सकते थे, बट सबसे पहले वुड करना है अगर सेंटेंस में हो तो, नहीं तो फिर आगे चलना है। दिस ग्लास होल्ड मोर वाटर देन दैट। मान लीजिए आपके पास ग्लास है, ये रखा है, और ये इससे बड़ा ग्लास है मान लीजिए, तो आप देख के बता सकते हैं कि किसमें को पानी ज़्यादा आएगा, इसमें आएगा या फिर इसमें आएगा। फर्स्ट नंबर वाले में ज़्यादा आएगा, तो इस ग्लास में ज़्यादा पानी आएगा, तो आप असम्पशन कर सकते हैं कि इस ग्लास में ज़्यादा आएगा, इस ग्लास में कम आएगा। तो नंबर 12 में आपको क्या करना है? असम्पशन में मस्ट दे नहीं रखा, तो क्या कर सकते हैं फिर आप? शैल और विल का यूज कर सकते हैं। तो दिस ग्लास विल होल्ड मोर वाटर देन दैट, तो यहाँ पे आप कर देंगे विल। शैल आएगा नहीं, हो सकता था अगर ये सेंटेंस आई और वी वाला हो, में आएगा नहीं, शुड आएगा नहीं। नंबर 13, यू ब्रिंग मी ए ग्लास और वाटर। क्या तुम मेरे लिए पानी ला सकते हो? पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए आ रहा है, तो पोलाइटनेस के लिए आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे अभी मैंने समझाया, शैल विल में नहीं आएगा, यहाँ पे यू आ रहा है तो यू के साथ में विल आएगा। हाँ, वुड आता, कुड आता, तो सोचते, तीन दोनों ही नहीं है, तो किसका यूज कर देंगे? विल। यू ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, तो यहाँ पे विल का यूज कर देंगे हम लोग। नंबर 14, आई रीड दिस बुक। आई रीड दिस बुक, तो यहाँ पे क्या है? आई आ रहा है, यहाँ पे आई के साथ में विल तो यूज करेंगे नहीं हम लोग ना, तो यहाँ पे शैल आ रहा है। कैन आई रीड दिस बुक, क्या मैं इस बुक को पढ़ सकता हूँ? मे आई रीड दिस बुक, तो यहाँ पे एक उसको पूछ रहा है, एडवाइस या फिर सजेशन मांग रहा है किसी प्रकार का, कि क्या मैं इस बुक को पढ़ लूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये शैल आ सकता है यहाँ पे, क्योंकि शैल आई रीड दिस बुक, मैं इस बुक को पढ़ लूँ। तो इस प्रकार से सेंटेंस में जब आप लोगों को क्वेश्चन फॉर्मेट में दे रखा हो और एक प्रकार का सजेशन है या फिर पोलाइट रिक्वेस्ट है, तो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए आप विल या शैल का यूज करते हैं, आपको पता है। तो यहाँ पे इस बुक को पढ़ने की बात कर रहे हैं, तो बुक पे कोई अधिकार नहीं है, इस बुक को पढ़ने की बात करें, या लाइब्रेरियन से पूछ रहे हैं, तो पोलाइट रिक्वेस्ट में चला जाएगा, तो आप यहाँ पे क्या कर देंगे? शैल कर देंगे। नंबर 15, आई हैव योर बुक फॉर ए फ्यू मिनट्स। क्या मैं तुम्हारी बुक्स कुछ मिनट्स के लिए ले सकता हूँ? तो यहाँ पे पोलाइट रिक्वेस्ट है, थोड़ी सी देर के लिए ले सकने की बात हो रही है, तो हैव आ रहा है, यहाँ पे कुड का यूज आ जाएगा, तीनों का यूज आएगा नहीं। वी ऑल डाई, हमें सबको मरना पड़ेगा एक दिन ऐसा आएगा कि हम सबको मरना पड़ेगा, तो हम सब मरणशील हैं, तो मरणशील के लिए एक दिन ना एक दिन मरेंगे, तो मरना जरूरी है, तो मस्ट का यूज आ जाएगा। अब ऐसे मत बोलो एग्जाम तो दे देना फिर मर जाना, है ना, मरना क्यों है, आराम से एंजॉय करना, अगर नंबर आ जाए तो ठीक है। उसके बाद में मेंस की तैयारी कर लेना, आरजेएस की तैयारी कर लेना, करोगे तो सही, नहीं तो और किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर लेना, नहीं तो लॉयर तो बनोगे, कोई दिक्कत ही नहीं है, मरना क्यों है जरूरी। नंबर 17,
इफ़ ही हैड विजिटेड, हैड आ रहा है, थर्ड फॉर्म आ रही है, क्या कर देंगे भाई इधर, तो द ताजमहल। देखिए अब चक्कर पड़ गया मैम, क्या करें क्या नहीं करें, मॉडल का क्वेश्चन आ गया। नंबर 17, इफ़ ही हैड विजिटेड आगरा, अगर वह आगरा विजिट करता है तो ही द ताजमहल, उसे देख लेना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हैव बीन नहीं आता, हैव बीन नहीं आता है, आप लोगों का क्या आएगा, तो देखिए शुड हैव सीन या वुड हैव सीन, वुड हैव सीन आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ही वुड हैव सीन द ताजमहल, उसे ताजमहल देख लेना चाहिए, तो वुड हैव सीन आ जाएगा यहाँ पे 17 नंबर में। ठीक है, नंबर 18, आई बी ऑब्लाइज टू यू, ऑब्लाइज आ रहा है। ठीक है, ऑब्लाइज टू, तो ऑब्लाइज के साथ में मैंने आप लोगों को लिखवा रखा है, जब आपने नोट्स देखे हो तो यहाँ पे देखिए आई के साथ में शैल या विल का यूज करना, ऑब्लाइज जब भी आ जाए तो ऑब्लाइज आ जा रहा है, तो ऑब्लाइज के साथ में आई के साथ में क्या आ जाएगा, शैल आ जाएगा, ना कि विल आएगा, तो आई शैल ऑब्लाइज टू यू। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से याद कर लेना, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आजकल एग्जाम में, तो यहाँ पे सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नंबर 19, यू प्लीज़ लिसन टू मी, तो प्लीज़ आ रहा है, अभी बताया था ये एग्जाम्पल, ये वुड आ जाएगा, तीनों गलत आ जाएंगे। देखिए बार बार रिपीट वही होते हैं क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन तो पूछते तो नोशन उसी में से ही है, अलग नोशन पूछेंगे नहीं आपसे। नंबर 20, आई ओपन द गेट, सजेशन, सजेशन मांग रहा है, सजेशन के लिए क्या कर देंगे, शैल कर देंगे, शैल आई ओपन द गेट। हाँ, अगर ये लिखा होता ना नोशन, तो वो ध्यान से करना है, ऐसे तो आप कुछ भी समझ लीजिए, पर अगर ये नोशन लिखा होता है ना तो बहुत ध्यान से करना है आप लोगों को, तो इसमें शैल आ जाएगा, शैल आई ओपन द गेट, क्या मैं गेट खोल दूँ, तो ये तीनों ही गलत आ जाएंगे आप लोगों के। इफ़ ही कम आस्क हिम टू वेट फॉर मी, लेस पॉसिबिलिटी, लेस पॉसिबिलिटी है 21 में, तो यहाँ पे देखिए लेस पॉसिबिलिटी के लिए आपको माइट या शुड का यूज करना होता है लेस पॉसिबिलिटी के लिए, तो यहाँ पे देखिए माइट है क्या, माइट नहीं है, है ना, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, आस्क हिम टू वेट फॉर मी, उसको कहो कि वह मेरा वेट करे। इफ़ ही शुड कम, अगर वह आए तो उसको क्या कर देना, मेरा वेट करने के लिए कह देना, तो यहाँ लेस पॉसिबिलिटी है, इसलिए लेस पॉसिबिलिटी में माइट या शुड का यूज होगा, और नहीं है तो यहाँ पे रॉन्ग कर दो, ये लीजिए। नंबर 22, ही हैव ओबेड हर हस्बैंड, पास्ट पॉसिबिलिटी, पास्ट पॉसिबिलिटी करनी है आप लोगों को, तो पास्ट पॉसिबिलिटी में देखिए हैव प्लस थर्ड फॉर्म, ठीक है, हर हस्बैंड, उसे अपने हस्बैंड को ओबे करना चाहिए, तो ओबे करना चाहिए, सजेशन है, तो पॉसिबिलिटी भी है, सजेशन भी है, तो यहाँ पे ओ टू हैव आ जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो आप लोग आराम से इसको ध्यान से कर लेना। सॉरी 1 मिनट, आप नीचे भी चलें, इसमें अच्छा ऑप्शन वैसे हैं 22, तो 22 में देखते हैं आप लोगों का क्या आएगा, ओ टू सही है, फिर आपका शुड भी सही है। अच्छा ये वैसे वाला क्वेश्चन है, शुड भी है, वुड भी है और वुड भी है, तो ये दोनों गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है, फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, तो शुड हैव, देखिए शुड और टू दोनों साथ साथ चलते हैं, सिमिलर हैं, दोनों भाई भाई हैं, तो जब भी किसी प्रकार की पॉसिबिलिटी हो, लेस पॉसिबिलिटी या पास पॉसिबिलिटी में हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए सजेशन भी हो तो सजेशन में भी दोनों यूज होते हैं, यहाँ पे मोरल ऑब्लिगेशन में भी दोनों यूज होते हैं, तो दोनों भाई भाई साथ में चलेंगे, फर्स्ट सेकंड दोनों सही आ जाएंगे। 23, ए जज बी अपराइट, जज को बिल्कुल अपराइट होना चाहिए, बिल्कुल सही होना चाहिए, उसे बिल्कुल सही फैसले कर लेने चाहिए, तो होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, तो यहाँ पे मस्ट आ जाएगा, ये सब गलत आ जाएंगे। ठीक है, नंबर 24, वी लव आवर कंट्री, हमारे देश से प्यार करना चाहिए, हमें प्यार करना चाहिए, क्या है, एक सजेशन है, एडवाइस है आप लोगों को, देश से प्यार करना चाहिए, तो यहाँ पे देखिए मस्ट नहीं आएगा, में नहीं आएगा, ओट टू आ सकता है, हमें अपने देश से प्यार करना चाहिए। वैसे मस्ट कई केस में अगर ओट टू नहीं होता तो मस्ट करते, पर ओट टू दे रखा है तो हम यहाँ पे मस्ट नहीं करेंगे। नंबर 25, इफ़ वी ही वर आ रहा है यहाँ पे, कंडीशन नंबर सेकेंड, कंडीशन नंबर सेकेंड जो है वर आ रहा है इधर, तो वर के साथ में इधर क्या आएगा, इम्प्रूवमेंट की बात कर रहे हैं। देखिए कई बार आप लोगों के जब ये ब्रैकेट में ये दे देते हैं तो इम्प्रूवमेंट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा आप लोगों को, इफ़ ही वर यू, अगर वह तुम्हारी जगह होता, ही नॉट डू इट, वह इसे नहीं करता,
वह इसे नहीं करता। इम्प्रूवमेंट में हमेशा शुड का यूज आता है, तो यहाँ पे आप कर देंगे शुड का यूज। ठीक है, तो अगर वह तुम्हारी जगह होता तो वह इसे नहीं करता। तो इस प्रकार की क्या है, इम्प्रूवमेंट की बात कर रहा है, तो शुड का यूज आप लोग यहाँ पे कर देंगे। वैसे भी यहाँ पे अगर करना होता तो वुड, आपके चारों ऑप्शन ठीक दे रखे हैं यहाँ पे, तो फिर भी आप लोगों को करना है तो यहाँ पे शुड करेंगे। ऑप्शन बहुत अच्छे दे रखे हैं, इसलिए आप शुड का यूज कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा नंबर 18 वाला जो टेस्ट पेपर था हमने सॉल्व करवाया। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से हमारे साथ बने रहे, आप लोगों को के साथ अच्छा हो, आपका पेपर अच्छा हो, इसी कामना के साथ में थैंक यू वेरी मच।